देखो क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट हमें दिया है समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में जो r है, r का मतलब होगा रिलेशन और इसको हिंदी में बोला जाता है संबंध। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये संबंध निकालना होगा। द्वारा परिभाषित संबंध r मतलब ये जो r है वो रिलेशन मैंने आपको यहाँ पे बताया, तो सबसे पहले हम यहाँ पे r की वैल्यू निकालेंगे। और जो समुच्चय है, समुच्चय का मतलब होता है सेट। तो समुच्चय z हमें दिया है, z की वैल्यू दी है कि z क्या है, समस्त पूर्णांकों का समुच्चय मतलब सारे पूर्णांक किसमें आएंगे। तो देखो आपको पता होगा पूर्णांक मतलब जो अपने आप में पूर्ण अंक हो। तो पूर्ण अंक कौन कौन से होंगे, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, मतलब ये इनफाइनाइट तक जाएंगे। इसमें केवल दशमलव संख्या ही नहीं आएंगे, बाकी सारे नंबर आ जाएंगे। वैसे ही पूर्णांक नेगेटिव भी होते हैं, -1 हो गया, -2, -3, तो ये क्या हो जाएंगे, नेगेटिव इनफाइनाइट से पॉजिटिव इनफाइनाइट तक सारे नंबर आ जाएंगे। और क्योंकि सेट है तो हमने इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख दिया। ठीक है, अब पहले मुझे क्या निकालना होगा, यहाँ से रिलेशन निकालना होगा। देखो रिलेशन हमें इस प्रकार से दिया है कि x माइनस वाई क्या है, एक पूर्णांक है। x माइनस वाई का मतलब क्या है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि अगर मुझे रिलेशन दिखाना है तो इस प्रकार से दो बॉक्सेस बनाते हैं। ये x का बॉक्स है, ये y का बॉक्स है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक इमेज बनती है। अब यहाँ पे क्योंकि इसमें ये क्या है, हमें रिफ्लेक्सिव सिमेट्री के शो करके दिखाने हैं, तो इसमें जो हमें यहाँ पे सेट दिया है उसके सारे एलिमेंट इसमें आएंगे, यानी z 0 हो गया, -1, -2, -3, सारे नंबर जो जो भी होंगे वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे, यानी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। वैसे ही इसमें भी सेम टू सेम वही होता है। ठीक है, जो रिलेशन होगा अभी कहाँ से कहाँ तक बन रहा है, ये हमने z माना है तो यहाँ पे लिख देना z से z तक बन रहा है। ठीक है, तो ये x का एलिमेंट होगा, ये y का एलिमेंट होगा। वैसे ही y में भी यहाँ पे सारे हो जाएंगे, -1, -2, मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक ये जाएगा। ठीक, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, प्लस इनफाइनाइट तक। और इसमें हमें ये दिया है कि x और y, x माइनस वाई की वैल्यू एक पूर्णांक है। पूर्णांक होने का मतलब क्या है, यहाँ से मैं कोई सा भी एलिमेंट ले सकता हूँ, क्योंकि x इसमें दिया है तो x में कुछ भी ले सकता हूँ, ये सारे x हैं। तो x अगर मैं 0 लेता हूँ, y की वैल्यू भी मैं कुछ भी ले सकता हूँ इन सारे एलिमेंट में से। तो y की वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूँ, तो ये अगर मैं माइनस करता हूँ, ठीक है, तो इन दोनों को माइनस करके देखो क्या मिल रहा है, माइनस मिल रहा है, -2 मिल रहा है। और हमें पता है -2 भी एक पूर्णांक है जो कि बिलोंग करेगा किसको, z को। तो यहाँ पे भी यही चीज इसमें दी है कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है। ठीक, तो ये क्योंकि पूर्णांक आ रहा है, बाकी आप यहाँ पे कोई भी नंबर ले सकते हैं। देखो x में कोई सा भी नंबर आप ले सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक कोई भी ऐसा नंबर ले सकते हैं जो कि पूर्णांक हो। वैसे ही y की वैल्यू भी कोई भी नेगेटिव इनफाइनाइट से पॉजिटिव इनफाइनाइट के बीच में कोई भी नंबर लेंगे, उनको माइनस करेंगे तो हमेशा ही एक पूर्णांक आएगा। ठीक है, अब देखो यही चीज हमें यहाँ पे दी गई है। तो सबसे पहले जो r होगा ये तो यही होगा, क्योंकि अब देखो इतने सारे नंबर लिखना इसमें पॉसिबल नहीं है, तो यही चीज हम यहाँ पे कर देंगे। तो x कॉमा वाई सच दैट x माइनस वाई क्या लिख देना, एक पूर्णांक है। ठीक, अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, स्वतुल्य निकालेंगे। तो स्वतुल्य मैंने आपको बोला था, इसको हिंदी में क्या बोला हिंदी में तो स्वतुल्य बोलेंगे, इंग्लिश में बोला जाता है रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि केवल एक ही एलिमेंट लिया जाता है। तो मान लीजिए कोई एक एलिमेंट मैंने लिया जो कि किसका होता है, ये जो सेट हमें दिया है, ये जो समुच्चय दिया है उसका होता है, यानी ए बिलोंग करेगा, क्योंकि सेट मैंने जेड माना है तो यहाँ पे ए बिलोंग करेगा जेड में। ठीक है, अब देखो जो रिलेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे x कॉमा वाई दिया है, तो ये जो x वाला एलिमेंट है वो मैंने a, क्योंकि a लिया है तो ये भी यहाँ पे a होगा, ये भी यहाँ पे a होगा। रिफ्लेक्सिव में ये होता है कि दोनों सेम होते हैं। अगर मैं इसको 1 लेता हूँ, मतलब x की वैल्यू 1 लेता हूँ, तो y की वैल्यू भी 1 ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि a इसमें होता है। वैसे अगर मैं x की वैल्यू 2 लेता हूँ तो y की वैल्यू मुझे 2 लेनी पड़ेगी। तो a अगर बिलोंग करता है r में, ठीक है, ए इसमें बिलोंग करता है, तो उस कंडीशन में वो रिफ्लेक्सिव हो जाता है। ठीक है, तो ए बिलोंग कर रहा है आर में, ये हमें चेक करना है। तो ए हमने देखो जहाँ पे ये हमें यहाँ पे डेफिनेशन दी है, तो इसमें वैल्यू रख दो। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू a है, ठीक है, वैसे ही y की वैल्यू भी a है, तो यहाँ पे लिख देंगे a और बीच में माइनस का साइन है। ठीक है, तो a माइनस a करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। अब क्योंकि हमें पता है 0 जो है वो एक पूर्णांक है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 बिलोंग करेगा z में, जो कि एक
पूर्णांक है, ठीक है, क्योंकि ये एक पूर्णांक है। यही चीज हमें यहाँ पे दिखानी थी कि ये एक पूर्णांक आना चाहिए। देखो ये पूर्णांक आ रहा है, इसीलिए फॉर ऑल ये होता है, ये जो साइन होता है ये होता है फॉर ऑल। फॉर ऑल का मतलब होता है हर किसी के लिए ये डिनोट कर रहा है। जैसे जितने भी ये नंबर है माइनस इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट तक, जो जो भी नंबर है उनमें से कोई भी एलिमेंट अगर मैं लेता हूँ, जैसे 1 लो, 2 लो, 3 लो, तो ये सभी के लिए डिनोट कर रहा है, ठीक है। अब देखो इतने सारे एलिमेंट तो हम नहीं ले सकते, इसीलिए एक फॉर ऑल का साइन लगाते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे फॉर ऑल ए बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में। ये जो आर है ये किसका आर है, रिलेशन का आर है, ठीक है। आप समझ जाना ये रिलेशन का, अगर मैं इस प्रकार से आर लिखता हूँ तो ये रियल नंबर का आर होता है, जबकि ये रिलेशन का आर है। केवल आर लिखा मैंने तो ये रिलेशन का आर समझ जाना। तो क्योंकि जो ए है वो बिलोंग कर रहा है, ये ऐसे लिख देना, जो ए कॉमा ए है, ठीक है, क्योंकि ये हमने यहाँ पे निकाला है, ये बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। इसीलिए इसीलिए क्या होगा कि जो आर होगा वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक। तो पहली चीज तो हमने शो करके दिखा दी। वैसे ही दूसरी चीज क्या शो करके दिखाएंगे, दूसरी होती है सम्मित। अब सम्मित को इंग्लिश में बोला जाता है सिमेट्रिक, ठीक है। अब जैसे रिफ्लेक्सिव में केवल एक एलिमेंट लिया जाता है, तो जो सिमेट्रिक होता है उसमें 2 एलिमेंट लिए जाते हैं। कोई भी 2 एलिमेंट ले सकते हैं, मान लीजिए पहला ए है दूसरा बी है, बट ये दोनों किससे आने चाहिए, दोनों समुच्चय से आने चाहिए, सेट से आने चाहिए। जैसे इसमें समुच्चय से आया था, तो ये भी हमने जेड जेड ले लिया। अब सिमेट्रिक में क्या होता है कि ए कॉमा बी, अगर ये आर यानी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, वैसे ही इसका उल्टा, अगर इसका उल्टा भी रिलेशन में बिलोंग करेगा, तभी हम इसको सिमेट्रिक कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये पहले ये वाली डेफिनेशन इस पे अप्लाई करेंगे, फिर ये वाली डेफिनेशन इस पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने पहला लिया ए कॉमा बी, ठीक है। तो यहाँ पे ले लिया मैंने ए, एक्स की जगह पे ए ले लिया और वाई की जगह पे बी ले लिया, तो यहाँ पे बीच में माइनस का साइन है तो ये बी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये एक्स की वैल्यू होती है, ये वाई की वैल्यू होती है, तो एक्स की वैल्यू हमने ए रख दी, वाई की वैल्यू बी रख दी। अब देखो ए माइनस बी आ रहा है, तो ये बिलोंग करेगा आर में, यानी रिलेशन में बिलोंग करेगा। रिलेशन में क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि ए और बी जो हैं वो सारे नंबर को डिनोट कर रहे हैं। यानी अगर मैं ए की वैल्यू 1 लेता हूँ, बी की वैल्यू भी 1 लेता हूँ, क्योंकि उससे फर्क नहीं पड़ेगा कि आप कौन सी वैल्यू ले रहे हो। ए का मतलब है कि ये जो एक्स वाला जो एलिमेंट है उसमें हम कोई सा भी, इतने सारे नंबर है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक, इनमें से कोई भी नंबर ले सकते हैं। वैसे ही बी में भी माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो एक भी इसमें, मतलब एक इसमें भी आता है, एक्स में भी आ रहा है, एक इसमें भी आ रहा है, तो अगर मैं इन दोनों को भी लेता हूँ तो 1 माइनस 1 करेंगे 0 आ रहा है। अब 1 को मत लो, ठीक है। अगर मैं इसको ए की वैल्यू 5 लेता हूँ और इसमें देखो कौन सा वैल्यू है, इसमें भी कोई सी वैल्यू ले लो, 0 लो, 1 लो, कुछ भी लो। तो अगर मैं इसमें कोई भी एक वैल्यू लेता हूँ, 2 लेता हूँ, फिर माइनस करेंगे तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, ये प्लस में 3 हो जाएगा। अब जो देखो जो प्लस 3 होता है वो भी पूर्णांक होता है। तो क्योंकि ए माइनस बी में कर रहा हूँ, तो ए माइनस बी में कोई सा भी नंबर हम लेंगे तो वो हमेशा ही पूर्णांक आएगा। पूर्णांक आने का मतलब हमेशा ही ये जो संबंध इसमें दिया है ये इसमें आएगा, ठीक है। क्योंकि संबंध इसमें दिया है एक पूर्णांक है, तो ये भी एक पूर्णांक होगा। अब देखो ये एक पूर्णांक है, तो इसका अगर मैं उल्टा भी करता हूँ, बी माइनस ए भी करता हूँ, तब भी ये एक पूर्णांक आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पे किया 1 माइनस 1। अब इसका उल्टा भी करता हूँ तो 1 माइनस 1 तब भी 0 आता है। इसका उल्टा कर दो तो -2 और -5 मैंने कर दिया। देखो क्योंकि ये मैंने यहाँ पे मैंने माइनस नहीं, यहाँ पे मैंने केवल 2 लिया था, यहाँ पे 5 लिया था, तो इसका उल्टा क्या होगा, 2 और 5, और बीच में यहाँ पे आप देख रहे होंगे माइनस का साइन है, तो माइनस में करता हूँ तो -3 आ रहा है। अब क्योंकि -3 भी क्या होता है, एक पूर्णांक होता है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे ये सारे नंबर बता दिए, ठीक है। तो इसीलिए ये भी क्या होगा, ये भी बी माइनस ए भी करेंगे तब भी एक पूर्णांक होगा, जो कि रिलेशन में बिलोंग करेगा। अब देखो ये भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, ये भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, इसलिए हम ये कह सकता हूँ कि जो आर होगा वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक। और इसको हिंदी में लिख देना, अतः आर सममित है, ये लिख देना। उसके बाद लिख देना, या आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर ऑल के लिए कर देना, यानी सभी के लिए होगा ये, ठीक है। तो दूसरी चीज भी यहाँ पे हमने प्रूव करके दिखा दी। अब देखो तीसरी चीज हम ये शो करेंगे, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव को हिंदी में बोला जाता है संक्रामक, ठीक है।
अब जैसे रिफ्लेक्सिव था, रिफ्लेक्सिव में केवल एक एलिमेंट आ रहा था, सिमेट्रिक में 2 एलिमेंट, तो ट्रांजिटिव में 3 एलिमेंट आते हैं, ए, बी और सी। और ये तीनों एलिमेंट कहाँ से लिए जाते हैं? सेट से लिए जाते हैं, जो कि हमें जेड दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रांजिटिव में क्या होता है कि ए कॉमा बी, अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, एंड का मतलब होगा और, अगर ये बिलोंग कर रहा है और बी कॉमा सी ये भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, तब क्या होता है, देखो बी से कनेक्टेड है, इसका मतलब बी दोनों में से हटा देंगे। अब बी हटाएंगे तो क्या बचेगा? ए और सी। तो ये भी अगर रिलेशन में मौजूद है, पहले ये और ये दोनों अगर मौजूद हैं और फिर ये तीसरा भी मौजूद है, उसका मतलब वो क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। बट अगर केवल ये मौजूद है, ये मौजूद नहीं है, तो तब भी वो ट्रांजिटिव होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक है, तो ये चीज हम करेंगे। तो आप देखो, सबसे पहले ये वाले जो हमें यहाँ पे दिए है, इसको मैं यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ, थोड़ा जूम आउट करके ना, तब ये चीज आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, या तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ पे समझने में दिक्कत होगी। अब यही चीज मैं इसको कॉपी करके पहले यहाँ पे लिख देता हूँ। इतनी चीजें मुझे अभी यहाँ पे चाहिए। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि पहले इसको सॉल्व करो, तो ए, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये चीज रिलेशन में ये सारी चीजें दी हैं, या ये मैंने यहाँ पे लिखा है, तो पहले यही चीज करेंगे। तो x मैंने a माना है, y मैंने b माना है, तो a माइनस बी करेंगे तो क्या होगा? ये बिलोंग करेगा r को। ठीक है, a माइनस बी बिलोंग करेगा r को, क्योंकि a की वैल्यू, a मतलब x की वैल्यू और y की वैल्यू अगर मैं कुछ भी लेता हूँ तो वो हमेशा ही एक पूर्णांक आएगा, जो कि मैंने एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिया था। आप इनके अलावा कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे अगर मैंने 7 ले लिया, x की वैल्यू 7 ले ली, y की वैल्यू 5 ले ली, तो बीच में माइनस का साइन है, माइनस करेंगे तो इसमें से ये माइनस करेंगे, देखो 2 आ रहा है, और 2 एक पूर्णांक होता है, तो वही चीज यहाँ पे होगा। और अब यहाँ पे लिख दो b और c। अब b और c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, जैसे b की वैल्यू, अगर मैंने a की वैल्यू 1 ले ली, b की वैल्यू 2 ले ली, c की वैल्यू 3 ले ली, तो पहले a और b मतलब यहाँ पे हो जाएगा, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 माइनस 2 करेंगे तो किसके बराबर आ रहा है? ये माइनस 1 के बराबर आ रहा है, जो कि एक पूर्णांक होता है। मतलब ये जो रिलेशन हमें दिया है इसमें बिलोंग करेगा, क्योंकि रिलेशन का इसमें दिया है कि ये एक पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक है। और बी और सी, तो बी और सी मतलब बी है 2, सी है 3, तो 2 माइनस 3 करेंगे तो ये आएगा -1। ये भी एक पूर्णांक है जो कि बिलोंग करेगा रिलेशन को। अब देखो, ये भी रिलेशन में है, ये भी रिलेशन में है। अब देखो ए और सी करेंगे। ठीक है, तो ए और सी क्या है हमारे पास? ए 1 है और सी 3 है, तो बीच में माइनस का साइन है, 1 माइनस 3 करेंगे तो -2 आ रहा है, और -2 भी एक पूर्णांक होता है, तो ये भी यहाँ पे कर देंगे, बिलोंग करेगा आर को। ठीक है, क्योंकि ये एक पूर्णांक है। अब ये तीनों पूर्णांक आ रहे हैं, इसीलिए ये क्या होगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। बट इसको क्योंकि मैंने केवल एक ही नंबर के लिए लिखा, अगर मुझे सारे नंबर के लिए लिखना है तो सारे नंबर के लिए ऐसे लिख देना, फॉर ऑल a माइनस बी, अगर a माइनस बी बिलोंग कर रहा है r को, फॉर ऑल कर देना, फॉर ऑल कर देना, और a माइनस बी। ठीक है, क्योंकि पहला एलिमेंट a है, दूसरा b है, तो a माइनस बी जो होगा, इसमें से कोई भी एलिमेंट लो, इसमें से कोई भी एलिमेंट हो, तो वो हमेशा ही पूर्णांक होगा। और वैसे ही यहाँ पे बी और सी अगर में लेते हैं, उनको माइनस करते हैं, तो वो भी हमेशा पूर्णांक आएगा, जो कि रिलेशन आर में मौजूद होगा। और लास्ट में इसको और इसको हटा दो, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? देखो, ये चीज हमें वैसे नहीं लिखनी होगी। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ यहाँ पे a माइनस सी, तो ये आर में बिलोंग होगा कि नहीं होगा, इसको मुझे चेक करना होगा। तो कैसे चेक करेंगे? देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ a माइनस सी, अगर मैं यहाँ पे प्लस बी करता हूँ और माइनस बी करता हूँ, देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इससे ये कैंसिल करता हूँ तो वही चीज वापस आएगी जो हमने ऊपर लिखी है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं? देखो, अगर मैं इन दोनों को साथ में लिखता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी। ठीक है, और अगर इन दोनों को साथ में लिखता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा b माइनस सी। b मैंने पहले लिख दिया, माइनस सी है। ठीक है, और बीच में क्या लगा देंगे? प्लस का साइन लगा देंगे, क्योंकि इसको भी सॉल्व करेंगे तो यही चीज मुझे वापस मिलेगी। ठीक, तो इतनी सारी चीजें होगी। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो a माइनस बी है वो क्या है? वो बिलोंग कर रहा है आर को, यानी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, और रिलेशन का मतलब ये क्या है? एक पूर्णांक है, तो ये एक पूर्णांक है। ठीक है, प्लस ये भी क्या है? बी माइनस सी, ये भी आर को बिलोंग कर रहा है, मतलब पूर्णांक है। अब ये भी एक पूर्णांक है। अब देखो,
यहाँ पे भी पूर्णांक आ रहा है, यहाँ पे भी पूर्णांक आ रहा है, तो दो पूर्णांकों को जब हम आपस में जोड़ते हैं तो पूर्णांक ही आता है, तो यहाँ पे भी लिखते हैं ना पूर्णांक। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो ए सी है यानी a माइनस सी है वो भी क्या हो जाएगा, एक पूर्णांक हो जाएगा, या इसको लिख देना बिलोंग करेगा r को, क्योंकि r एक पूर्णांक है। अब ये भी बिलोंग कर रहा है r को, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि देखो a माइनस बी बिलोंग कर रहा है r को, और b माइनस सी ये भी बिलोंग कर रहा है r को, और a माइनस सी ये भी बिलोंग कर रहा है r को, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये तीनों भी ये भी क्या हो जाएंगे, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना संक्रामक है। अब देखो तीनों चीजें ही आ गई, एक तो रिफ्लेक्सिव भी आ रहा है जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, रिफ्लेक्सिव है वैसे सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। ठीक, तो तीनों इसके आंसर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये वाला पार्ट भी कंप्लीट होता है।